मुझे एडमिट मत कीजिए, मुझे जाना है। मुझे मेरे पति को टीबी है, मेरे 3 बच्चियां हैं, उनके लिए खाना बनाना है, वो इंतज़ार कर रही होंगी। ये एक नॉर्मल लेडीज़ की बोली हुई लाइन नहीं है, एक रेप पीड़िता की है। आपने सुना होगा कि दिल्ली में जो चलती बस में फिर से एक गैंग रेप हुआ है। उस लेडी को जब पुलिस मेडिकल के लिए भेजती है, तो मेडिकल होता है उसका, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको एडमिट होने की ज़रूरत है क्योंकि आपके साथ जो बुरी तरह से असॉल्ट हुआ है, जिससे आपके बहुत सीरियस इंजरी आई है, उस कंडीशन में आपको एडमिट होने की ज़रूरत है। बट वो बोलती है नहीं, मुझे घर जाना है बिकॉज मेरे बच्चों को खाना बनाना है, वो वेट कर रही होंगी। उसकी 3 लड़कियां। आप इस पेन का वजन महसूस कर सकते हैं। जिस टाइम पे कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होता इंसान, उसको सपोर्ट चाहिए होता है। उस टाइम पे वो एक हिम्मत जुटा रही, क्योंकि वो अपने परिवार की स्थितियों से लड़ रही है। वो एक फैक्ट्री वर्कर है, एक छोटी सी जॉब करने वाली, और ये साले राक्षस ये सोचते भी नहीं है कि क्या कोई किस तरीके से अपना जीवन सरवाइव कर रहा होगा। उसकी जरा से तुच्छे से अपने इंटरेस्ट के लिए ये किसी की जिंदगी के साथ इतनी बड़ी घटना घटित कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये जो रेप करने वाले होते हैं, इनका ये पहली बार में खुलासा नहीं होता है कि मान लो आज इन्होंने फर्स्ट टाइम किसी के साथ रेप करने का प्रयास किया या रेप जैसी कोई घटना करी और इनका नाम हो गया। नहीं, ये हजारों बार पहले कर चुके होते हैं। कोई भी कानून आ जाए, कोई भी पुलिस या कानून इनके दिमाग में नहीं घुस सकती है। ये कई बार कर चुके होते हैं, कई बार इनको मौके मिल चुके होते हैं, उसके बाद ये इतने बड़ी घटना को अंजाम देने का गट्स लाते हैं। आप समझ रहे हैं? ये स्टार्टिंग देखो, ये शायद बात बहुत गंदी लगेगी, बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल होगा, बट ये सच्चाई है। ये घरों से, भाभीियों, आंटियों, सॉरी टू से, पड़ोसियों, जहां भी इनको इनकी एक्ट करने पे उसी टाइम रोका नहीं जाता, वहीं से इनकी नींव रख जाती है एक बड़े अपराध को अंजाम देने की। और सबसे बड़ी हमारे समाज की गलती है कि लड़कियों को हर तरीका का फ्रीडम है, बट इन सारी चीज़ों पे बात करने का, अनवांटेड टच के अगेंस्ट में स्टेप लेने का हमेशा से राइट नहीं दिया गया है। और ये फैमिली से शुरू होता है, जिसकी वजह से ये आपराधिक मानसिकता को और बढ़ा। जब तक इनको डर का एहसास नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें रुकने वाली नहीं हैं। और सिर्फ ये एक ही मुद्दा नहीं है। जैसे मैंने बोला, ये फर्स्ट टाइम नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। ये कई बार कर चुके होते हैं, कई बार अपने घर से, अपने रिलेशन से, अपने पड़ोस में, अपनी भाभियों, आंटियों, मौसियों, चाचियों, जो भी जिस तरीके के लोग होते हैं उनके वैसे ही रिश्ते होते हैं, ऐसे रिलेशन से वो अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं। ये रियलिटी है, ज़मीनी तौर पे ये रियलिटी है, ठीक है। और उसके बाद में इसको इतना नॉर्मलाइज समझने लगते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं कि ये कुछ होता ही नहीं है। और इन सब अच्छे घरों वाली लड़कियों की, औरतों की वजह से, जिनको ये सिखाया जाता है कि अनवांटेड टच को के अगेंस्ट कुछ मत बोलो, या तो वो एंजॉय की तरह लेने लगती हैं या फिर वो जस्ट लाइक बहुत नॉर्मल लेने लगती हैं, या फिर वो किस सोचती हैं चलो जाने दें, इज्जत की बात है। उनका भुगतान
ये बेचारी जो अपनी लाइफ सरवाइव कर रही है, भाई किसी का शौक नहीं होता अंधेरे रात में अकेले निकलने का या फिर कहीं भी काम से आने का, किसी का शौक नहीं होता है। वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही है, वो इसलिए निकलती है और इन सब की वजहों से उसको ये भुगतान करना पड़ता है। बाय द वे इतना कुछ बोलने को है इसके ऊपर, बट मैं बोलूँगी डिस्कशन लंबा होगा, ख़त्म करते हैं। बट बहुत दुख होता है। कैसी स्वतंत्रता भाई, आपको कुछ रिश्ते दिए हैं, अगर आप यही सब करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको रिश्ते दिए गए हैं। नहीं बनता आप भाई बहुत सारा, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जहां पे जाके आप मर सकते हैं, डूब सकते हैं। किसी की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं आप, उसको कैसे इतना पेन दे सकते हैं।